नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए एक नया टॉपिक बाल विकास में लेकर के आई हूँ, जो आपका खेल से संबंधित टॉपिक है। और इसके पहले मैंने खेल के सिद्धांत बता चुकी हूँ, कितने प्रकार के खेल होते हैं भी बता चुकी हूँ, खेल का किसने सिद्धांत दिया है, ये सारे टॉपिक मैं कवर कर चुकी हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा, सारे टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। आज आपके सिलेबस में जो शब्द दिया गया है, विभिन्न प्रकार के खेल के आयाम विभिन्न आयु वर्ग में, यानी जो डिफरेंट एज ग्रुप होता है, किस एज ग्रुप में बच्चा कौन सा खेल खेलता है, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर है, सबसे पहले ही जानते हैं खेल क्या है। एक सार्वभौमिक क्रिया होती है जिसमें बच्चा आनंद से खेलता है और फ्री होकर के आनंद रूप से खेलता है और उसमें उसको आनंद की प्राप्ति होती है। और देखिए, खेल एक स्वैच्छिक, यानी किसी का दबाव नहीं, किसी का उसमें रोक टोक नहीं, तो इसीलिए खेल क्या है, एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया होती है। आत्म मतलब हम अपने आप स्वेच्छा से काम करते हैं, खेल की क्रिया करते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, स्वैच्छिक एवं आत्म केंद्रित क्रिया होती है। तो अब आते हैं खेल के प्रकार विभिन्न आयु वर्ग में। देखिए यहाँ पर मैंने खेल के प्रकार लिखा है। तो देखिए यहाँ पर खेल के जो प्रकार है, इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत खेल, एक सामूहिक। व्यक्तिगत खेल किसे कहते हैं, ऐसा खेल जिसमें बच्चा खुद अकेले वस्तुओं से अपने आप से एक्टिविटीज करके जो है आनंद की प्राप्ति ले करता है, उसे ही क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल रूप में हम वस्तुओं के द्वारा, कुछ ऐसे सामानों मशीनों के द्वारा, या हम अपनी ऐसी हाथों की एक्टिविटीज करते हैं, यानी बच्चा करता है, तो क्या होता है, वो इस सब किस में आता है, व्यक्तिगत खेल में आता है। तो व्यक्ति का मतलब जब बच्चा खुद करता है, जो क्रियाएं अपने से वो आनंद लेता है, उसे व्यक्तिगत खेल कहते हैं। सामूहिक का मतलब जब बच्चे साथ में करके, साथ में रह करके विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सामूहिक खेल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर है, जो व्यक्तिगत खेल होता है, यहाँ पर दो प्रकार से होते हैं, एक शरीर से खेल और एक पदार्थों से खेल। अब देखिए, जो शरीर से खेल होने का क्या मतलब है, शरीर से खेल होने का मतलब है कि बच्चा जो है 6 महीने से 2 वर्ष तक की उम्र के बच्चे खेलते हैं। 6 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो इससे खेलते हैं। और इसमें क्या है कि जैसे बच्चा अपने हाथ को हिलाना, पैरों से मारना, पैरों से खेलना, हाथ को इस तरह से एक्टिविटीज करना, उससे क्या है, अपनी ही क्रियाओं से ही उसको अपना आनंद की प्राप्त होती है। उसे क्या बोलते हैं, शरीर से खेल करना। पदार्थों से खेल खेलना, जैसे बॉल को लेना या अन्य वस्तुओं को लेकर के फेंकना, उठाना, उसको रगड़ना, तो ये सारी चीजें क्या है, किसी वस्तुओं से लेकर के वो खेलता है, तो किसमें आता है, पदार्थों से खेल। अब देखिए यहाँ पर जो शरीर से खेल होता है, 6 महीने से 2 वर्ष तक खेलता है, तो ये इसमें भी है, तो दोनों चीजें यहाँ पर सेम है। अब देखिए यहाँ पर जो पदार्थों से खेल होता है, इसमें 2 प्रकार का होता है, एक ध्वंसात्मक खेल होता है, एक रचनात्मक खेल होता है। देखिए ध्वंसात्मक खेल क्या होता है, जैसे बच्चे को क्या दीजिए, थोड़ा सा खिलौना दीजिए आप, मशीन या कुछ उपकरण चिपकाने वाला, बनाने वाला, तो क्या करेगा, थोड़ी देर के बाद आप उसको सामान छोड़ दीजिए, खेलने दीजिए उसको, तो पूरे को तोड़ फोड़ कर देता है, उसकी पुर्जे को निकाल देता है। तो इसमें इसी को क्या बोलते हैं, ध्वंसात्मक, यानी टूट फूट करना, खराब कर देना, तो किसमें आता है, वो ध्वंसात्मक खेल होता है। जबकि जो रचनात्मक खेल होता है, इसमें बच्चा क्या होता है, इन्वेंट करता है। इन्वेंट का मतलब कुछ नई चीज़ों को खोज करता है, कुछ नई चीज़ें पुरानी चीज़ों से बनाने की कोशिश करता है, तो कौन सा खेल होता है, वो खेल हमारा रचनात्मक खेल होता है। जैसे मिट्टी से विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाना, मिट्टी का, और गुड्डा गुड़ियों का कपड़े लेकर के गुड्डा गुड़ियों का रूप देना, तो क्या है ये, रचनात्मक, कोई नई चीज़ क्रिएटिविटी करता है, उस चीज़ों को जो रखी गई उसका नया रूप दे देना, वो किस में आता है, रचनात्मक खेल में आता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कुछ नई चीज़ों का इन्वेंट करना ही रचनात्मक होता है। अब ये जो रचनात्मक खेल होता है, ये 2 प्रकार का होता है, अनुकरणात्मक और आविष्कारक। अब देखिए, जो अनुकरणात्मक खेल होता है, इसी को बोलते हैं प्रयोगात्मक। इसमें क्या होता है, बच्चा नकल करके सीखता है, जैसे जो बड़े लोग उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ जो एक्टिविटीज़ करते हैं, वही क्या बच्चा देख देख करके वैसा ही करने की कोशिश करता है, और वैसे करता ही है, चाहे वो खेल के रूप में हो, चाहे वो पढ़ाई के रूप में हो, चाहे कोई चीज़ सिखाना हो, चाहे कोई चीज़ बताना हो, तो जैसे बड़े करते हैं उसी की नकल छोटा बच्चा करता है। तो इसी को प्रेरणात्मक या अनुकरणात्मक
अनुकरणात्मक या इमिटेशन प्ले कहते हैं। आविष्कारक खेल, अब देखिए यहाँ पर रचनात्मक में 2 आ गया। एक अनुकरण जैसे बड़े लोग करते हैं। आविष्कार का मतलब है इसमें 6 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे आते हैं, यानी लगभग 12 वर्ष की बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं, इसमें ज़्यादातर आविष्कारक खेल खेलते हैं। कुछ नई चीज़ें, कुछ पुर्जों को जोड़ करके नई चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ें हो गई हैं रचनात्मक खेल में। तो ये चीज़ें हो गई आपकी व्यक्तिगत खेल में। सामूहिक खेल में क्या होता है, इसमें बच्चा अकेले नहीं करता बल्कि अपने जो हम ग्रुप के लोग होते हैं उनके साथ खेलना पसंद करता है। तो देखिए इसमें 2 है, अनुकरणात्मक है और विचारात्मक खेल है। अब इसमें देखिए लगभग 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं नकल करके यानी अनुकरण करके बड़ों का उसी तरह से खेलते हैं। और जबकि विचारात्मक खेल क्या होता है, इसमें कल्पना की आवश्यकता होती है, इसमें कोई चीज़ सोचने विचारने की आवश्यकता होती है। ये लगभग बाल्यावस्था में ये 7 वर्ष की ऊपर के जो बच्चे होते हैं वही इस खेल को खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं और इसको वो खेलते भी हैं। तो विचारात्मक में इसमें कल्पना की जरूरत पड़ती है और इसके साथ साथ पुलिस सिपाही का काम खेलते हैं और इसके साथ साथ कोई चीज़ का डॉक्टर रोल अदा करते हैं। तो इसमें क्या होता है, विचारात्मक यानी कुछ इसमें सोचने विचारने के काम होता है। 2 पक्ष होता है, एक पक्ष विपक्ष होता है। तो पक्ष में रहते हैं तो विपक्ष के विरोध में कोई चीज़ आदर्शन करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो कहने का मतलब है इसमें कल्पना की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हो गया हमारा विचारात्मक खेल। ये 2 प्रकार का होता है, सह खेल और प्रति खेल। सह खेल मतलब एक साथ मिलकर के खेलना। प्रति खेल का मतलब दल बना लेना, 2 ऑब्जेक्शन यानी एक पक्ष वाले एक विपक्ष वाले। इस तरह से अपने पक्ष की बात भागीदारी को, अपने पक्ष को जिसमें रहेगा बच्चा उसकी ज़्यादा मतलब तरफदारी करेगा, उसी को ज़्यादा मानेगा, उसी की ज़्यादा सराहना करेगा, जबकि जो विपक्ष वाली पार्टी है उसकी नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है प्रति खेल में 7 वर्ष से जो अधिक वाले हैं वो बच्चे ज़्यादा खेलते हैं। सह खेल में 5 से 10 वर्ष तक के केवल बच्चे ही इसमें खेलते हैं। तो मैंने यहाँ पर खेल के प्रकार बता दिया। अब आप आते हैं बाल्यावस्था के कितने प्रकार के खेल। तो देखिए बाल्यावस्था के जो खेल होते हैं यहाँ पर इसमें मैंने लिखा है कोई क्रिया, खेल है या काम, ये बालक की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे हम लोग कोई चीज़ करते हैं तो उसमें आनंद लेते हैं कि उसको अच्छा लगता है करने में, तो उससे काम करने में क्या होता है, बोरियत नहीं होती है। उसी तरह से कुछ काम ऐसे होते हैं जो बच्चा बहुत आनंद से करता है और उसको करने में वो रुचि लेता है। तो वो खेल क्या होता है, वो काम नहीं है बल्कि क्या है, वो बच्चे के लिए खेल होता है। तो वही चीज़ है कि कोई क्रिया, खेल है या काम या क्रिया पर नहीं बल्कि लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। अब देखिए खेल 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव प्ले और पैसिव प्ले। अब देखिए जो एक्टिव प्ले होते हैं ये बच्चे की स्वयं की क्रिया पर निर्भर करता है, यानी बालक अपनी क्रियाओं से करके आनंद लेता है और ग्रुप में रह करके खेलता है, साथ में रह करके खेलता है और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता है खुद जिससे उसको उसमें करने में आनंद की प्राप्ति होती है। तो यानी जो बच्चा अपनी क्रियाओं से, अपनी एक्टिविटीज से आनंद लेता है वो एक्टिव प्ले होते हैं, सक्रिय खेल होते हैं। और इसमें जो है ये मैंने कई प्रकार के लिखा है सक्रिय खेल में जिसमें फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, मेंटल वर्क कम होता है। तो हमारा किस में आता है, ये सक्रिय खेल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्वतंत्र खेल है। इसमें क्या होता है, कुछ स्वतंत्र खेल मतलब इसमें बच्चा फ्री होता है काम को करने के लिए, स्वतंत्र होता है काम करने के लिए और वो अपने काम को अच्छे से कर पाता है क्योंकि इसमें उसको कोई रोक टोक नहीं होता, कोई बड़ों को उसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। इसीलिए क्या है, स्वतंत्र खेल इसमें कुछ नया करने के लिए बच्चा आतुर होता है, उतावला होता है और उसको एक अच्छे से उस काम को कर पाता है। तो ये होता है स्वतंत्र खेल। अब आते हैं कल्पनात्मक खेल जिसको बोलते हैं इमेजिनरी प्ले। इसमें क्या होता है, इसमें खेलों में बच्चा क्या होता है, माता पिता बनना, टीचर बनना और क्रिकेटर बनना या राजा रानी बनना, इस तरह से क्या होते हैं, इस तरह से एक्टिविटीज़ करके क्या होते हैं उनको बहुत ही आनंद मिलता है और उस एक्टिविटी में अपने आप को बहुत अच्छे से जो है प्रेजेंट भी करते हैं। तो ऐसे खेल को क्या बोलते हैं, कल्पनात्मक खेल बोलते हैं, जिसमें कल्पना की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। माता पिता बनना, गुड्डा गुड्डी बनना, भैया भाभी बनना और इसके साथ खेलना, आनंद लेना, तो ये होता है। अब आता है रचनात्मक खेल। अभी मैंने यहाँ पर बताया भी आपको, इसमें कुछ नया करने का क्या होता है, सृजन करने का काम होता है इसमें। जैसे मिट्टी से बर्तन बनाना, कागज़ के फूल बनाना, छोटी छोटी चीज़ों को मिला करके एक नई चीज़ बना लेना, तो किस में आते हैं, वो रचनात्मक खेल में आते हैं। तो ये हो गया हमारा रचनात्मक खेल। अब देखिए यहाँ पर लिखा है संग्रहात्मक खेल। अब देखिए संग्रहात्मक खेल क्या होता है,
इसमें वातावरण से क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा क्या होता है बाल्यावस्था की तरफ जाता है, वैसे वैसे क्या होता है वो समाज से जुड़ता जाता है। जितना वो समाज से जुड़ेगा उतना वो चीज़ों को जानेगा, और जो उसको अच्छी लगेगी वो चीज़ों को अपनी क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार वो उन चीज़ों को क्या करेगा, अपने पास रखने की कोशिश करेगा। जैसे देखिए बच्चे गिट्टी खेलते हैं तो गिट्टी को अपने पास रख लेंगे, कोई ऐसे सामान खेलते हैं तो उसको अपने पास रख लेंगे। यानी इसमें बच्चे की इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है, तो उसको बोलते हैं संग्रहात्मक खेल। क्या होता है, संग्रहात्मक खेल होता है, जिसमें बच्चा संग्रह करने की कोशिश करता है, वस्तु को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। अब आता है संगठित खेल। इसमें बच्चा क्या होता है, इसमें साथ में खेलता है, यानी लोगों के साथ इसमें खेलता है। जैसे खो खो खेलना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, कबड्डी खेलना, तो ये सब खेल क्या होते हैं, वो तो अकेले होते नहीं बल्कि एक साथ कई लोगों को मिला करके खेलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संगठित खेल बोलते हैं। अब आता है हमारा शारीरिक खेल। इसमें क्या है, सामाजिक से अधिक महत्व किस पे दिया जाता है, शारीरिक क्रिया पर दिया जाता है। यानी सामाजिक का मतलब है एक साथ खेलना, एक साथ रहना, एक साथ इस तरह से एक्टिविटीज करना। लेकिन जो शारीरिक खेल होता है इसमें समाज से अधिक शारीरिक खेल पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ऐसे कुश्ती खेलना, भाला फेंक खेल खेलना, दौड़ना, ये सब किस में आते हैं, शारीरिक खेल में आते हैं। अब आते हैं आसक्रिय खेल। आसक्रिय खेल क्या होता है, इसमें शारीरिक गतिविधि क्या होती है, कम होती है, और इसकी क्रिया से आनंद की भी प्राप्ति होती है। यानी इसमें क्या है, शारीरिक गति जो होती है इसमें कम होती है और दूसरों की क्रिया से आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे पढ़ने में क्या है, दूसरा कोई मतलब नाटक लिखा है, दूसरा कोई कहानियाँ लिखा है, हम उसको क्या करते हैं, पढ़ के आनंद लेते हैं, तो यही हमारा क्या होता है, पढ़ना। अब आते हैं कॉमिक्स पे। अब देखिए इसमें असक्रिय खेल में क्या होता है, इसमें बच्चा शारीरिक गतिविधि कम करता है और इसमें दूसरों की क्रिया से आनंद की प्राप्ति होती है। अब दूसरों की क्रिया, जैसे इसमें क्या है, कोई नाटक लिखा रहता है, कविता लिखा है, कहानी लिखा है, उसको क्या हम पढ़ के आनंद लेते हैं, अच्छा लगता है। तो देखिए असक्रिय खेल जो खेल होता है ये मुश्किल से किशोरावस्था में देखा जाता है, क्योंकि इसमें फिजिकल वर्क कम कर देते हैं बच्चे, और इसमें ऐसे बैठ कर काम करना, बैठ के खेल खेलना, इस तरह से में ज़्यादा रुचि लेने लगते हैं इसमें। तो ये चीज़ हो गया असक्रिय खेल में, इसमें शारीरिक गतिविधि कम होती है और दूसरों की क्रिया से इसमें आनंद की प्राप्ति लेता है। जैसे पढ़ना, नाटक करना, कविता लिखना। कॉमिक्स में देखिए चित्र ज़्यादा होता है, लिखावट कम होता है, तो बच्चे चित्र को देख करके पढ़ते हैं। लेकिन जब से जो है मोबाइल का ज़्यादा चलन हो गया, ये सारी क्रियाएँ जो है कम हो गई। अब जाता है हमारा सिनेमा देखिए, सिनेमा के द्वारा चीज़ों को बताते हैं, करते हैं, और इसमें क्या होता है, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब चीज़ों में सिनेमा से संबंधित चीज़ों को यानी मूवी को देखते हैं, उससे आनंद लेते हैं। और रेडियो देखिए, 3 वर्ष का बालक रेडियो पर समझ सकता है, सुन सकता है, तो 3 वर्ष का बालक इसमें करता है। यानी रेडियो भी एक अच्छा माध्यम होता है किसके लिए, खेल के रूप में भी। इसमें वो पढ़ता भी है, साथ में ज्ञान भी लेता है, और पढ़ता भी है, खेलता भी है। तो ये चीज़ें हो गई असक्रिय खेल में, पढ़ना, कॉमिक्स, सिनेमा, रेडियो। ये सूक्ष्म खेल में या सूक्ष्म कौशल में भी आते हैं। उससे में खेलना, कूदना, दौड़ना, ये स्थूल कौशल में आते हैं। और जो महीन वाले काम होते हैं, जो पढ़ने वाले काम होते हैं, वो सूक्ष्म में आते हैं। तो ये भी आप इसके साथ याद रखिएगा, क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन आएगा बल्कि पूरे को ले करके चलता है। और देखिए यहाँ पर मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, प्लस मनोरंजन का सिद्धांत किसने दिया है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत और मनोरंजन का सिद्धांत किसने दिया है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो ये हमारी मैंने वीडियो में बताया खेलों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और विभिन्न प्रकार से खेल होते हैं, और कौन सा खेल किस उम्र के लिए होता है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ आएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें जरूर दे गया, पुनरावृत्ति और मनोरंजन सिद्धांत किसने दिया है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।